किशनगढ़ में आज की सुबह में काफी ताजगी थी। सभी गांव वाले अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। काली भी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ दुर्गा आती है और काली को इस तरह से तैयार होती देखती है। माँ, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं काली, बस ये देख रही हूँ कि तू अब कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अपने साथ साथ गांव की मुसीबतों का तोड़ भी चुटकियों में निकाल देती है। अगर तू मुझसे दूर हुई तो मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप बार बार ऐसे मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर काली अपनी माँ को गले से लगा लेती है। काली जैसे ही अपनी माँ को गले से लगाती है, वैसे ही काली के माथे का निशान चमकता है और अचानक ही उसके सर में तेज दर्द होता है। काली, काली क्या हुआ तुझे? दुर्गा काली से पूछ ही रही थी कि तभी काली अपनी आंखें बंद कर लेती है और काली ठंड के महीने में भी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। काली की ऐसी हालत देखकर दुर्गा काफी घबरा जाती है और वो काली के लिए पानी लेने चली जाती है। ये क्या था? सब कुछ धुंधला था। क्या मुसीबत है ये? और लोग इस तरह बेसुध क्यों चल रहे थे? काली, काली मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? और तेरे सर का निशान चमक क्यों रहा है? मैं ठीक हूँ। और ये निशान? नहीं काली, माँ को ये पता लगना सही नहीं। ये निशान भी मुझे आने वाली चुनौतियों के लिए आगाह करता है। कहीं ऐसा न हो कि माँ इस बात पर विश्वास न करे। माँ को बस ये पता है कि मुझे झलकियाँ आती हैं, पर इस निशान के चमकने के राज के बारे में माँ को बताना सही नहीं है। काली, काली क्या सोच रही है? बताना, ये निशान क्यों चमक रहा था? कोई बात जरूर है। कुछ नहीं माँ, सर दर्द होने पर ये निशान चमकने लगता है बस। आप तो जानती है ना कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, जिसके कारण ये सब होता है। दुर्गा कुछ बोलती है उससे पहले ही काली घड़ी की तरफ देखती है। माँ, समय ज्यादा हो गया है और मैं अगर यहाँ 1 मिनट और रही तो मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं फिलहाल चलती हूँ। काली अपनी माँ की बात सुनने से पहले ही वहाँ से चुटकी बजाकर गायब हो जाती है। गुलशन अपनी छड़ी लिए घर से पंचायत ऑफिस के लिए निकलता है। गुलशन को मालूम नहीं था कि जो कुर्ता उसने पहना है वो पीछे से फटा हुआ है। गुलशन अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। तभी रास्ते में जाते हुए उसका फटा कुर्ता देखकर अचानक से एक कुत्ता भौंकने लगता है, तो गुलशन डरकर पीछे हो जाता है। ये कुकुर काहे हम पर भौंक रहा है? चले, अरे कहाँ है? क्यों भौंक रहा है? भाऊ भाऊ भाऊ! गुलशन भी एक कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। उसी समय वहाँ से गुजर रहा मनोज गुलशन को कुत्ते के सामने उसी की तरह भौंकते देखकर हंसने लगता है। क्या बात है सरपंच जी, सुबह सुबह ही अपने रिश्तेदारों से बता रहे हैं। रिश्तेदार? अरे कौन रिश्तेदार? ये कुत्ता और कौन? आप ही तो इसकी भाषा में भौ भौ करके बता रहे हैं ना। ये कहते हुए मनोज वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, तो वहीं गुलशन उस कुत्ते के बगल से निकलने की कोशिश करता है, पर कुत्ता फिर से भौंकने लगता है। गुलशन उसे अपनी छड़ी दिखाता है, पर तभी कुत्ता गुलशन के पैर पर काट लेता है। अरे काट लिया रे! कुकुर कहीं का! हाय दैया, सरपंच जी को कुकुर काट गवा। अरे कोई झुमरी बहन को खबर तो करो। अरे झुमरी को खबर बाद में पहुंचा लेना, पहले हमको पंचायत ऑफिस पहुंचा दो भाई। गुलशन का बात कर रहे हो? कुकुर ने काटा है, ऑफिस नहीं अस्पताल जाने की जरूरत है तुमको। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। चलिए चलिए, सरपंच जी को अस्पताल लेकर चलते हैं। गुलशन एक कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ कुलवीर भी था। मास्क लगाए डॉक्टर वहाँ आता है, तो गुलशन दर्द में चिल्लाने लगता है। हाँ, इस बुढ़ापे में दर्द बर्दाश्त भी नहीं होता हमसे। हुआ क्या है इन्हें? अरे हुआ गाचू नहीं, बस कुत्ता है, काट लिया इनको। बस तो ऐसे कह रहा है जैसे कुकुर ने नहीं किसी छोटे चूहे ने काटा हो हमको। मेरा पैर! डॉक्टर साहब, काहे सुई दिखाकर हमको और दुख दे रहे हैं? पहले ही कुकुर ने जो काटा वो दुख ही बर्दाश्त नहीं होता है। अरे गुलशन, बुढ़ापे में आकर भी जरा सी सुई से डरते हो भाई।
अरे जब इतना दर्द सह ही लिए हो तो थोड़ा और सही। चिंता मत कीजिए, ये इंजेक्शन आपके सारे दुखों को दूर कर देगा और इस एक इंजेक्शन से ही आपको इस दर्द से हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। इतना कहकर वो डॉक्टर गुलशन के बाजू पर इंजेक्शन लगा देता है। गुलशन अपने घर में अपने बेड पर अपनी गर्दन झुकाए बैठा होता है। झुमरी प्लेट में खाना लिए वहाँ आती है और गुलशन को देती है। ई लो, खाना खा लियो। पता नहीं कैसे कुकुर से कटवा लिए हो। अरे पूरे गांव के लोग बतिया रहे हैं कि सरपंच जी को किसी कुकुर ने काट लिया है। बताओ, यही कुत्ते की जगह किसी शेर ने काटा होता तो थोड़ा रुतबा भी बढ़ता। हम पूछते हैं कि क्या जरूरत थी कुकुर के सामने जाने की। झुमरी बोलती जा रही थी पर गुलशन झुमरी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपने सर को नीचे ही झुकाए बैठा रहता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर झुमरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर इनको हुआ क्या है? ये हमारी बातों का कोनो जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? सुन रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं आपसे? अरे दादा, रज्जो के बाबा, ये आपको क्या हो गया है? आपकी आंखें ऐसे लाल काहे हो रही हैं? गुलशन झुमरी की बातों का जवाब नहीं देता और अचानक ही खड़ा हो जाता है। ये कौन चमत्कार देख रहे हैं हम? रज्जो के बाबा, आप ऐसे सीधे खड़े कैसे हो सकते हैं? झुमरी ये बात बोल ही रही थी कि तभी गुलशन अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेता है और झुमरी की तरफ बढ़ने लगता है। उसको ऐसे आते देखकर झुमरी को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे काहे चल रहे हैं आप? बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा मेरी बात सुनिए। रज्जो, ये क्या कर दी तुम? अपने ही बाबा के सर पर हमला कर दियो। अरे बूढ़े हैं और टपक गए तो तुम्हारी माँ विधवा हो जाएगी। माँ बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैंने उन पर हमला किया। देखो देखो माँ, बाबा जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कोई मामूली हरकत नहीं है। ऊपर से वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। माँ, जब से इन्हें कुत्ते ने काटा है तब से बाबा पागल जैसा बर्ताव कर रहे हैं। बाबा भी बेहोश है। मैं तो कहती हूँ इनको किसी कमरे में बंद कर देते हैं, नहीं तो ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे और हमें भी काट खाएंगे। और मान लो कल को बाहर गए और किसी को काट लिया तब? झुमरी रज्जो की बात से सहमत होती है और गुलशन को एक कमरे में बंद कर देती है। पंचायत ऑफिस में कान्हा अपने हाथों में लंच का डब्बा लिए आता है, जहां वो कृष को पंचायत ऑफिस में आराम फरमाते हुए देखता है। का सचिव जी, फिर कुर्सी पर पसरे हुए हो? सही है, सरकारी नौकरी का भी अपना ही फायदा है। कम काम ज्यादा आराम। तो अब क्या सारा दिन काम ही करता रहूं? अरे दोपहर हो रही है, थोड़ा सा आराम भी तो मिलना चाहिए भाई। और वैसे भी आज सरपंच जी भी ऑफिस नहीं आए हैं। जब मन करता है तब टपक जाते हैं और अपनी मर्जी से ही छुट्टी लेकर घर पड़े रहते हैं। का सचिव जी, ऐसी बातें काहे कर रहे हो? अरे आपको पता नहीं का कि सरपंच जी को कुकुर ने काट लिया है। क्या सरपंच जी ने कुत्ते को काट लिया? मेरा मतलब कुत्ते ने सरपंच जी को काट लिया? ऐसा कौन सा कुत्ता है जिसे काटने के लिए सरपंच जी दिखाई दिए? बस अब क्या कहें सचिव जी, सरपंच जी बूढ़े हो गए हैं तो उनको तो दिखाई देता नहीं है। वैसे सचिव जी, हमको उनके घर जाकर पता करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। उनका हालचाल जानना चाहिए कि वो पहले से ठीक हैं या फिर नहीं। चलिए सचिव जी, आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ कान्हा, भूख तो लगी हुई थी, पर फिलहाल हमें सरपंच जी के घर जाना होगा उन्हें देखने के लिए। सचिव जी, हम जानते हैं कि आप सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, इसलिए आप बिना कुछ कहे पहले खा लीजिए, उसके बाद हम दोनों सरपंच जी के घर जाएंगे। भोला किशनगढ़ की ओर जा रहा था, तभी पानी लेकर आती हुई पार्वती उसे रास्ते में मिलती है। अरे आप इस रास्ते में क्या कर रहे हैं? खेत नहीं जाना है क्या? वो खाता खुलवाने जा रहे हैं किशनगढ़ में। काम के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहता है। आज समय मिला है तो सोचे बैंक चले ही जाएं। किशनगढ़ जा रहे हो, लेकिन वापस आना मत भूल जाना। अब तुम रास्ते से हटोगी तो जाएंगे ना। गोरी मैम कैसी है? बहुत दिनों बाद देखा है आपको। अब ठीक तो है ना? याया, आई एम गुड। गुड़ गुड़ चाहिए आपको? अरे अरे, हम अभी घर से लाकर देते हैं।
क्यों, आप तो खाता खुलवाने जा रहे थे ना, अब नहीं जाओगे? जाएंगे ना, बस गोरी मैम को गुड़ ला कर दे दे, फिर चले जाएंगे। नो नो, गुड नहीं, मैं गुड कहे हैं, मेरे मतलब है कि मैं अच्छे वाला गुड है। सुन लिया, अंग्रेजी की रत्ती भर समझ नहीं है। शादी से पहले 2-4 क्लास पढ़ लेते तो कुछ बिगड़ जाता। अरे चुप करो, गोरी मैम के सामने क्यों पति के अनपढ़ होने का बखान कर रही हो भाई? ताकि उसको भी पता चल जाए कि गांव की औरतें ही नहीं, कोई कोई मर्द भी अनपढ़ होते हैं। आप लोगों की गॉसिप मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। वैसे मैं किशनगढ़ जा रहे थे। हाँ, वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। चलिए चलिए, साथ चलते हैं। क्या साथ चलते हैं? क्यों, क्या मैं भोले भैया के साथ नहीं जा सकते? भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ। सुनिए जी, अपनी गौरी बहन को ठीक से ले जाना। झुमरी अपने कमरे में अपने सर पर हाथ रखे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रज्जू आती है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो क्या करें, तुम्हारे बाबा को वो कुकुर ने जब से काटा है वो तो पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं। देख रही हो, पता नहीं कौन से सुर में गा रहे हैं, अंदर से एक लफ्ज बोला नहीं जा रहे हैं, बस आ चिल्ला रहे हैं। रज्जू और झुमरी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। माँ, आप यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ कि बाहर दरवाजे पर कौन है। कृष, कान्हा भैया, आप दोनों यहाँ? हाँ रज्जो, मैंने सुना है कि कुत्ते जी को सरपंच ने काट लिया। कुत्ता जी ठीक तो है ना? ये पूछने के लिए तो आपको कुत्ते के घर जाना चाहिए। अरे रज्जो, वो का है ना, सरपंच जी की चिंता में सचिव जी बोरा गए हैं। बाकी सरपंच जी कैसे हैं, वो यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, असल में हम उन्हीं का हाल चाल जानने आए हैं। अब मैंने क्या ही समझाऊं कि बाबा कैसी हरकतें कर रहे हैं, इन्हें बताना सही रहेगा? नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ इन्हें बताया तो ये पूरे गांव में फैला देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। वो अभी सो रहे हैं बाबा, जब उठेंगे तो मैं बता दूंगी कि आप लोग आए थे। फिलहाल के लिए आप जाइए। रज्जो, हमें इस तरह क्यों भगा रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, मुझे सरपंच जी से मिलना है। ये कैसी जिद है कृष? मैंने कहा ना, वो सो रहे हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकते। हाँ सचिव जी, आप काहे जिद कर रहे हो? आज से पहले तो हमने आपको सरपंच जी का इतना फिक्र करते हुए कभी नहीं देखा। जब रज्जो बहन बोल रही है कि वो सो रहे हैं तो सोने दो उनको। नहीं, मुझे सरपंच जी से मिलना है। भाई, उनसे पूछना तो पड़ेगा ना कि वो कैसे हैं और कौन से कुत्ते ने उनको काटा। बस यही जानना है बस। हाँ हाँ सचिव जी, वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं। रज्जो बहन, हम भी अंदर जाएंगे। ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? कुछ नहीं, बस आप अंदर मत जाइए। लेकिन ये आवाज कैसी है, देखना तो पड़ेगा ना। पीछे हट जाओ तुम लोग, मैं ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। कान्हा, दरवाजा खोल। जी सचिव जी। रज्जो उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कान्हा दरवाजा खोल देता है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।